नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में कांकेर जिले के नथिया नवा गांव के पास तेज रफ्तार से आ रही दो कारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें 3 महिला, 2 पुरुष और एक 5 साल का बच्चा शामिल है। घटना देर रात 11 बजे की बताई जा रही है। मौके पर जिला प्रशासन की टीम ने पहुंचकर घायलों और मृतकों को रेस्क्यू किया और जिला अस्पताल पहुंचाया। मौके पर जिले के एसपी निखिल राखेचा भी पहुंचे। उन्होंने स्वयं घटनास्थल का मुआयना किया और घायलों को उपचार के लिए रवाना किया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज कक्षा 12वीं के हिंदी विषय की परीक्षा पुनः आयोजित की, क्योंकि 15 मार्च को ये पेपर लीक हो गया था। दोबारा परीक्षा आयोजित होने से बच्चे नाखुश नजर आए, क्योंकि इस बार का प्रश्न पत्र पूर्व की अपेक्षा काफ़ी कठिन रहा। शायद इसीलिए कि पेपर लीक की वजह से शासन प्रशासन की खूब छीछलेदर हुई। हाँ, पहला पेपर लीक होता है, इस बार कठिन मिला है और इसका हम लोग को ही भुगतान करना पड़ा। हमारा बहुत सारा क्वेश्चन कुछ छूटे, कुछ समझ भी नहीं आए क्वेश्चन। और पिछले बार का क्वेश्चन मेरा बहुत ही अच्छा गया था, एकदम मतलब 80 में 70 आ जाए उतना, लेकिन इस बार का भी 60 लग रहा है कि आ जाएगा करके। थोड़ा मुश्किल ही गया इस बार का पेपर। पहले की अपेक्षा ये वाला एग्ज़ाम थोड़ा टफ था, बहुत ज़्यादा। पहले वाला जो एग्ज़ाम था वो बहुत अच्छा गया था, उसमें ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग के लिए ऐसा था, बट इसमें उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना है। पेपर लीक परीक्षा में तो बच्चों ने भाग लिया क्योंकि ये उनके भविष्य से जुड़ा है, लेकिन पेपर कठिन होने की वजह से काफ़ी बच्चों ने सारे प्रश्न हल नहीं किए। छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग का भ्रष्टाचार से नाता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इस विभाग से जुड़ी विसंगतियां सामने आती रहती हैं। कभी महतारी वंदन योजना की हितग्राहियों का नाम काटे जाने का मामला हो या फिर बार बार KYC कराने की बात हो। अब तो खादी ग्रामोद्योग और महिला बाल विकास विभाग ही आमने सामने आ गए हैं। हुआ ये कि प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विभाग के द्वारा जो साड़ियां प्रदान की गई हैं वो क्वालिटी वाइज घटिया हैं, लंबाई में छोटी हैं और तो और एक बार पानी में डुबोते ही सारा रंग निकल रहा है। पूरे मामले में महिला बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े ने खादी ग्रामोद्योग द्वारा वितरित की गई इन साड़ियों के संबंध में जाँच करने की बात कही है। नहीं, मैंने कहा कि खादी ग्राम उद्योग का कहना कि खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से ही कॉटन की साड़ी, इससे पहले तो मैं तो और अच्छी साड़ी मैंने देखा था, बहुत अच्छी साड़ी, लेकिन खादी ग्राम उद्योग ने कहा कि हम कॉटन की साड़ी हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देंगे, लेकिन वहां से हम ली और जो भी टेंडर में जो भी लोग आए होंगे उनके माध्यम से वितरण हुआ है। गड़बड़ी होगी तो कार्रवाई करवाएंगे? जी बिल्कुल कार्रवाई होगी, जो गड़बड़ी करेंगे उनके ऊपर अवश्य कार्रवाई होगी। पूर्व में स्थगित हो चुकी रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा आहूत की गई, जिसमें शहर के विभिन्न एजेंडों पर चर्चा की गई। सामान्य सभा की बैठक के बाद महापौर मीनल चौबे ने बताया कि मुख्य रूप से शहर के मार्गों को शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसमें सहमति बनी। साथ ही सभी वार्डों में पार्षदों की अनुशंसा पर वेंडिंग जोन की स्थापना पर भी मुहर लगी। महापुरुषों की प्रतिमा स्थापना या महापुरुषों के नाम पर मार्ग का नामकरण करना, इस विषय पे चर्चा हुई। बहुत ही सार्थक सुझाव माननीय सदस्यों की ओर से आया है और हम शहीदों का भी सम्मान करते हैं, महापुरुषों का भी सम्मान करते हैं और ईश्वर के नाम से, महेश मार्ग के नाम से भी एक विषय आया था, उसमें चर्चा हुई, सार्थक चर्चा हुई और जो भी सत्ता पक्ष का, विपक्ष का जो भी सवाल आया, हमारे सत्ता पक्ष ने उसमें जवाब देकर उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया और बहुमत से वो सारे एजेंडे पास हो गए। वहीं नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा कि जिन जिन एजेंडों को महापौर ने पास होना बताया है उन पर सत्ता पक्ष के ही पार्षद चर्चा चाह रहे थे, लेकिन बहुमत के आधार पर अधिकारियों के दबाव में उन एजेंडों को पास कर दिया गया। ट्रिपल इंजन की सरकार की महापौर पूरी तरह फेल है। आप देखिए वेंडिंग जोन का जो इन्होंने प्रस्ताव लाया है, जोन अध्यक्ष इनके पार्टी के वो लोग उस पर विरोध दर्ज करा रहे हैं, उसके बाद उस प्रस्ताव को खाली बहुमत के आधार पर पास कराया जा रहा है। मतलब जनप्रतिनिधि की कोई यहाँ पर बखत नहीं है, अधिकारियों के हिसाब से रायपुर नगर निगम चल रहा है
और हम जब वार्डों पे चर्चा कराने की बात कर रहे हैं तब भी उनका कोई जवाब नहीं है। तात्यापारा चौड़ीकरण पर हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी चाह रहे हैं उस पर चर्चा हो, लेकिन महापौर जी उस पर भी चर्चा नहीं कराना चाह रही हैं। तो इस बात को जन्म देता है कि जो आदमी डरता है वो भागता है चर्चा से। स्कूली शिक्षा विभाग की उदासीनता के चलते स्कूलों में पर्याप्त व्यवस्था न होने से बच्चों को परेशानियों के बीच अध्ययन करना पड़ रहा है। जंग लगी थाली में मध्याह्न भोजन, पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था का न होना, यहाँ तक कि बालिकाओं के लिए टॉयलेट भी नहीं। जी हाँ, ये सारी खासियतें हैं बेमेतरा जिले के साजा विकासखंड के ग्राम मोहतरा के प्राथमिक और मिडिल स्कूल की। यहाँ के बच्चों ने बताया कि पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इकलौता बोर महीनों से खराब पड़ा है। ये सर थाली में ना जंक लगा रहता है और हमारे यहाँ पानी की कमी है, इस कारण से धुल नहीं पाता और हम अपने यहाँ की थाली खुद धोते हैं, ये लोग नहीं धोते हैं। और जब अधिकारी आते हैं तो ये लोग बैठा के खिलाते हैं, बट चले जाते हैं ना तो पहले की तरह खिलाते हैं। कैसे टाइप का खिलाते हैं? ऐसे ही हम लोग थाली धो के आते हैं, यहाँ पे लाइन लगा के खाना खाते हैं। अच्छा, और बाथरूम की क्या स्थिति है? वो ठीक नहीं है सर, बहुत ज्यादा गंदगी है। बालिकाओं को सर्वाधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके लिए टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर पानी की समस्या है और मध्याह्न भोजन में कुछ बर्तन की समस्या है, उसके लिए बर्तन मंगा लिया गया है। आने वाले सत्र में ये बर्तन व्यवस्थित हो जाएगा। वॉशरूम है, साथ बालिकाओं को बहुत दिक्कत है। उसके लिए भी हमारे स्वीपर को और इसके लिए हम दुरुस्त करेंगे, भविष्य में किसी प्रकार की समस्या न हो। वॉशरूम की स्वच्छता बिल्कुल आने वाले सत्र में हो जाएगी और अभी प्रयास करेंगे। महासमुंद जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें लगातार सफलता भी मिल रही है। इसी कड़ी में सिंघोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ट्रक से 312 किलो से भी अधिक मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया। मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रयुक्त वाहन को भी जब्त किया गया है, जिसकी सूचना पर पुलिस द्वारा जो नेशनल हाईवे 53 है वहाँ पे हमारा जो उड़ीसा एवं जिले का बॉर्डर है रहटीपुल, वहाँ पे चेकिंग पॉइंट लगाया गया था और मुखबिर के बताए गाड़ी नंबर जब उस दिशा में आते हुए देखा तो हमारे द्वारा रोक के उसमें जांच पड़ताल की गई, जिसमें हमारे द्वारा 3 क्विंटल 12 किलोग्राम 312 किलोग्राम गांजा जिसकी कीमत 1,56,00,000 है वो उसमें होना पाया गया, जिसका विधिवत हमारे द्वारा जब्ती की कार्रवाई की गई है। और उसमें जो 2 व्यक्ति थे, एक इम्तियाज था और एक और व्यक्ति दिनेश करके, वो दोनों के द्वारा परिवहन करना पाया गया है। तो उन दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पूछताछ में ये तथ्य ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।